तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान और आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग की एक धमाकेदार और शानदार क्लास में। जैसा आप सभी को पता है, हम रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और रीजनिंग आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी में बहुत सारा यूज में आता है। और हमारा इस टाइम पे जो चैप्टर चल रहा है वो कैलेंडर चल रहा है। कैलेंडर के ऑलरेडी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, बट हमारा आज जो टॉपिक होने वाला है वो कैलेंडर का वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। सो आज हम यहाँ पे उसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने उस सभी दोस्तों के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पे स्टडी करना चाहता है। इसी के साथ जो पर्सन हमारी वीडियो पे पहली बार आ रहा है वो पहले हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके पहले स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच करे ताकि उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद वो इस वीडियो पे आए ताकि जब हम जो क्वेश्चन कराएं उसको वहां पे वो करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आई होप यहाँ पे आप सभी अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अपने अच्छे से सारी चीजों को स्टडी कर रहे होंगे ताकि जितना बार आप यहाँ पे रिविजन करोगे उतना ही यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए आज की हम इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं, सीधा हमारे बोर्ड के ऊपर चलते हैं। और हमारा आज यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है, जैसा अभी तक आपने पढ़ा कि किस दिन कौन सा था, ये सारी चीजें आप निकालते थे, बट आज हम निकालने वाले डेट से डे। मतलब अभी तक आप जो निकाल रहे थे उसमें आपको एक रेफरेंस मिल रहा था कि किस दिन कौन सा डे है और आपको क्या निकालना है, ये आपको हमेशा रेफरेंस मिल रहा था। बट आज हम यहाँ पे जो निकालने वाले हैं उसमें आपको कुछ चीजें इस तरीके से देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जैसे कि आपको ये निकालना है कि 4 अप्रैल 2024 को कौन सा डे पड़ेगा, आपको ये निकालना है। सो अब अभी आप यहाँ पे ये निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको कहूंगा इस चीज को निकालने में आप जस्ट लोगे यहाँ पे 15 to 20 सेकेंड्स, बस इतनी ही देर में आप इस चीज को यहाँ पे निकाल पाओगे। और मैं कहूंगा आपसे कि आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हो उनको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी बिल्ट हो जाए। और आपको क्वेश्चन की कोई भी नीड है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो सारा वहां पे अपडेट करता हूँ। सो वहां पे जाके आप प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड करो और वहां पे जाके उनकी स्टडी करना शुरू करो। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सबसे पहले इसको निकालना सीखेंगे कि आपको जस्ट यहाँ पे डेट दे रखी है, एक ईयर दे रखा है, उससे अगर आपको यहाँ पे कोई चीज फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे कैसे फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे ना मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी है, कुछ यहाँ पे ऐसी मैजिक ट्रिक्स है जिनको आपको यहाँ पे याद करना होगा, लर्न करना होगा। और उनको लर्न करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को जस्ट 15 से 20 सेकंड के अंदर यहाँ पे निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पे हम पहले उन ट्रिक्स को जान लेते हैं कि वो ट्रिक्स क्या होने वाली है, उसके बाद हम यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी ट्रिक्स होने वाली है उसमें हमारी दो टाइप की ट्रिक्स होने वाली है। एक तो हमारे यहाँ पे मंथ्स के कोड होने वाले हैं और एक इसमें से हमारे ईयर के कोड यहाँ पे रहने वाले हैं। मंथ्स कोड में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हमें दी हुई हैं, जैसे कि हमारा 003614625035, ये आप देख सकते हैं 12 कोड हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अब 12 हमारा ये पूरे साल में क्या होता है, मंथ्स ही होते हैं, तो ये हमारे हर मंथ का यहाँ पे एक कोड दे रखा है। तो इनको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे कि ये हो गया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आप यहाँ पे मंथ्स के कोड हो गए। सो इन मंथ्स के कोड को आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। और मैं कहूंगा जब भी कोई क्वेश्चन करो इन कोड्स को उस क्वेश्चन के आगे लिख लो ताकि जब भी आप क्वेश्चन करो आपकी स्पीड में लैग ना हो, आप यहाँ पे स्पीड में उस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे मैजिक ईयर के कोड को याद कर लो, जैसे कि 1900 लेके 1999 तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वहां पे आपको 0 कोड को यूज करना है। और आपको 2000 से लेके 2099 तक अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको यहाँ पे 6 कोड को यूज करना है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे कोई 1800 का क्वेश्चन पूछ ले, 1700 का क्वेश्चन आ जाए, 1500 का क्वेश्चन आ जाए, तो आप यहाँ पे उसको कैसे कर पाओगे। तो मैं आपको सारे कोड्स बताऊंगा, सब कोड्स की यहाँ पे लिस्ट दूंगा और यहाँ पे ये कोड आप निकालते कैसे हैं, इस कोड को आपको यहाँ पे फाइंड कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा। इस कोड को ही निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इस कोड को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि कि हम जो यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो यहाँ पे आप अच्छे से कर पाओ। और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनको आप यहाँ पे गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जिस ईयर का, जिस मंथ का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो मतलब एक्चुअल में उस मंथ का, उस डे का वहाँ पे वो ईयर होने वाला है। तो उन चीजों को आप यहाँ पे अच्छे से रीचेक भी कर पाओगे। सो ठीक है, ये कोड वाली जो चीज है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बट आज के लिए हम पहले इन पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो आपको दो चीजें यहाँ पे करनी है, सबसे पहले मंथ्स का कोड याद कर लेना, ठीक है, और उसके बाद ही हमारे ईयर का कोड याद कर लेना ताकि आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, इन चीजों को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर से, और यहां पे हम अपना क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे पहले,
ताकि कि आपको एक चीज़ें समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उसी को ले लेते हैं, हमारा जो प्रीवियस हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 4 अप्रैल 2024 को यहाँ पे क्या होने वाला, उस क्वेश्चन को लेते हैं और हम यहाँ पे उसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर कुछ, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के कुछ यहाँ पे स्टेप्स है, उन स्टेप्स को भी यहाँ पे आपको याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी अपनी कॉपीज में क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है 4 अप्रैल 2024 को कौन सा डे होने वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। 5 स्टेप्स में आपको यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को फिनिश करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में जो आप भी आपका ईयर दिया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको जो ये डेट है इसको यहाँ पे लिख लेना है। 24 आपको दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे इस 24 को लिख लेना है, ठीक है। इस 24 को लिखने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में इस 24 को आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 6 24, ठीक है, 6 आपका आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे 25 होता, ठीक है, और आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना होता, तो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है, आपको रिमाइंडर को नहीं देखना, जितने से डिवाइड हो रहा है और जितना आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है सिर्फ आपको यहाँ पे उतना काउंट करना, रिमाइंडर को आपका जो बचता उसे हमें नहीं छेड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे आप 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप 6 को यहाँ पे निकलो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आपका जो आएगा, और ये हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ, ऑलवेज आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, सॉरी ऑलवेज आपको यहाँ पे ईयर एंड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, ऑलवेज। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप में जो डेट आपको निकालनी है उसको लिख लेना है, ठीक है। डेट आपने यहाँ पे लिख ली। अब आते हैं हमारे इसके फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपको यहाँ पे ईयर कोड, जो यहाँ पे आपको मैंने मंथ कोड दे रखा था उस मंथ कोड को यहाँ पे लिखना है। तो हमने हमारा मंथ कोड क्या दिया था, मंथ कोड को आप इस तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जैसे मेरे को तो याद है, जैसे कि 003614625035, ये आपका कोड होने वाला है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका अप्रैल मंथ का कोड कौन सा होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आपको 6 ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको लेना है ईयर कोड, कि आपका ईयर कोड कौन सा था। और ईयर कोड जैसा कि मैंने आपको बताया 19 से लेके 99 तक आपका जो कोड रहेगा वो 0 रहेगा, और 2000 से 2099 तक का जो कोड रहेगा वो 6 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 6 को ले लेना है, ठीक है। और 6 को लेने के बाद आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड करके आपको क्या करना है, 6 4 10 6 4 10, और यहाँ पे आपका कितना कोड आ जाएगा, 6 4 10 6 4 10 20, और यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो 26 का 6 यहाँ पे आपने लिख लिया, तो यहाँ पे वो कैरी कर दिया, और 2 2 4 यहाँ पे 46 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस 46 को यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे आपका कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 7 6 42, 42 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाएगा 4, ठीक है। 4 आपका रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है कि आप डे कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का मैं, आप समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें निकली हैं, जब भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, जब भी आपका यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर जब बचेगा तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है मंडे था, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पे आपका वेंसडे था, 4 रिमाइंडर बचेगा तो आपका यहाँ पे थर्सडे था, इसके अलावा आपका जब 5 रिमाइंडर बचेगा मतलब आपका यहाँ पे फ्राइडे था, मतलब होगा 6 रिमाइंडर मतलब आपका सैटरडे, और आपका 7 या 0 रिमाइंडर मतलब आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। इन टर्म्स को आपको याद रख लेना है, ये तो जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इन टर्म्स को आप जैसे ही यूज करते रहोगे, ईयर वाल मंथ कोड और ईयर कोड को, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ये आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने में, इजी तरीके से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे दिखा रहा है आपका रिमाइंडर कितना बचा, 4, ठीक है। तो आपका 4 रिमाइंडर बचा, और 4 रिमाइंडर बचने पर आपको कितना दिखा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 रिमाइंडर बचने पर आपका बता रहा है कि थर्सडे था, ठीक है। और ये चीज़ें भी आप लिख लेना, रिमाइंडर जब भी बचेगा आपका 1 बचता है, 2 बचता है, 3 4 5 6 7, तो आपके ये डेज आपके काउंट होने वाले हैं, ठीक है। अब आपका 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 रिमाइंडर बचने में कितना बता रहा है, थर्सडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको
तो अब यहाँ पे इसको आप गूगल पे जाके अपने कैलेंडर पे जाके चेक कर सकते हो। जो हमारा 4 अप्रैल 2024 को डे आने वाला है वो हमारा थर्सडे आने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्सडे आने वाला है। इसको आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, एक्चुअल में इतना ही आने वाला है, ठीक है। और एक बार मैं चलो आपको इसको गूगल पे करके दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन किस दिन कौन सा डे था, ठीक है। तो हमारा क्या था, 4 अप्रैल, चलो ये आ ही गया 4 अप्रैल 2000। आप देख सकते हो यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब आपका यहाँ पे थर्सडे था, जो हमने डेट निकाली है वो यहाँ पे बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सारी चीजें समझ में आ गई, अब हम इसी से रिलेटेड आगे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द डे ऑन 18 सितंबर 1941, ठीक, ये डे आपको निकालना है। बहुत ही इजी तरीका है, जो मैंने स्टेप बताए उनको आपको यूज करना है और इसका यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका लास्ट डे लिख लेना है, ठीक है, 41 लिख लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 41 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको हमेशा डेट लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको हमेशा यहाँ पे सितंबर का यहाँ पे आपको कोड डालना है। और यहाँ पे आपके कोड किस तरीके से थे, 03614625035 ये आपके कोड्स थे, ठीक है। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो आपका सितंबर का कोड कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जो यहाँ पे इसका 1941 का जो कोड होगा वो आपका कितना होगा, 0, तो आपको 0 कंसीडर करना है। अब इन सारी चीज़ों को आपको ऐड कर देना है, 8 5 12, 8 5 13, 13 और 1 14, ठीक है। 14 का 4 यहाँ पे हंस लग गया, 1 4 5 6 7, ठीक है, 7 74 आपका आ गया, ठीक है। और आपको क्या करना है, 74 को 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दोगे कितना बच जाएगा, 4 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 4 बचने के बाद जो आंसर होने वाला है, कितने होने वाला है, थर्सडे। सो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो थर्सडे होने वाला है, ठीक है। आप इसको एक बार यहाँ पे गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, मैं अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं आगे और भी क्वेश्चन करने, ठीक है। बट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो थर्सडे होने वाला है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, नहीं समझ आएंगी तो हम नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ तो ये तो आई थिंक पुराना वाला क्वेश्चन आ गया जो हम पहले स्टडी कर रहे थे। कोई करना चाहते तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकता है, बट यहाँ पे रिपीटिव क्वेश्चन होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द डे ऑन 10 मार्च 2011, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले लास्ट का लिख लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड होने पे कितने पर डिवाइड हो रहा है वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, डेट लिख दी। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे इसका मंथ का कोड लिखना है। मार्च का कोड कितना हो जाएगा आपका, मार्च का कोड हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आपको ईयर का कोड निकलना है जो कि हो जाएगा 6, ठीक है। सबको ऐड कर देना है, 2 3, 3 और 3 6, 6 6 12 का 2 हासिल लग गया, 1 1 2 3, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 3 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 5 35, 7 4 28, ठीक है। 28 32 में आ जाएगा, 4 आपका बच जाएगा। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो थर्सडे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। तो चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हाट वाज द डे ऑन 2 अप्रैल 1921, ठीक है। तो करते हैं, अब तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो जैसे क्वेश्चन देखो फटाफट अपनी कॉपी में करने लग जाओ, और साथ के साथ मैं आपका कर ही रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा आपका आंसर करेक्ट था नहीं था। बट जैसे आप क्वेश्चन देखो, चीज़ें समझने के बाद आप फटाफट उसको करने लग जाओ। इससे करने क्या होगा, सही होती रहेगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता रहेगा, और गलत होती होगी तो मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ करवा ही रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कहाँ पे आप यहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ पे लैग कर रहे थे, ठीक है। तो जैसी चीज़ समझ में आ जाए फटाफट उसको करने लग जाओ, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम करते हैं। 1921 लिखना है, अब डायरेक्ट करने लग जाइए। यहाँ पे लिख दिए 21, ठीक है। 4 से आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद आपको डेट कर लिखनी है यहाँ पे 22। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रैल का कोड निकला है, अप्रैल का कोड यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। उसके बाद आपको 19 का कोड लिखना है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 6 5 11 12 और 1 यहाँ पे 13 6 14, सॉरी यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 रहेगा 5, ठीक है। 5 को आपको क्या करना, 7 से डिवाइड कर देना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा रिमाइंडर। 5 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, और 5 आपका बचेगा तो आपका डे कौन सा पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। जिसका भी यहाँ पे फ्राइडे आया था उसका आंसर सही है, और जिसका नहीं आया था एक बार देख ले कि उनकी यहाँ पे क्या गलती हुई थी, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे ईयर लिखना है, फिर देन उसको 4 से डिवाइड करना, हमेशा यही होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बताया तो जिसका अगर 4 से, जब कोई ईयर 4 से डिवाइड यहाँ पे ना हो तो आपको वहाँ पे 0 0 लिख लेना है, ठीक है। जब 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, 0 0 लिख लो और यहाँ पे उसको आगे करने लग जाओ, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, फिर यहाँ पे आपको ईयर का कोड लिखना है। ये कोड्स जो रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन कोड्स को आप हमेशा याद कर लो क्योंकि आगे आपके हर क्लास में काम में आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो रिमाइंडर बचा 7 7 जा 49, फिर आपका जो रिमाइंडर बचा 5 था, और 5 से आपका क्या आंसर आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। समझ में आपका सभी को। चलिए अब आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन थे और जो आपको समझ में आ जाए। आगे आगे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चनों में बढ़ेंगे, जो आपके वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, एसएससी, रेलवे, इन सब में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा और इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा, ठीक है। चल हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे रेलवे में भी आ चुका है और एसएससी में भी आ चुका है। और अब अगर कोई क्वेश्चन रेलवे एसएससी में आ चुका है तो उसकी वेटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न उसका कि अगर वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है तो हो सकता है इस बार आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो उसको आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैची क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन विच डेट्स ऑफ जुलाई 2014 संडे विल अकर। ये पूछ रहा है ऐसी डेट बताओ कि आपको यहाँ पे उस मंथ में संडे कब आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप ऑप्शन भी दे सकते हो, ऑप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार जो हमारे आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादातर बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं बिना किसी डेट के, बिना किसी रेफरेंस के हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं कहूँगा देखो बिल्कुल मत घबराओ, अभी तक आप ये तो सीख गए ना कि कोई डेट आपको रैंडम दे रखी है तो उसका आप कौन डे निकाल दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसने पूछा है विच डेट्स ऑफ जुलाई 2014, ठीक है। जुलाई 2014 आपको बोला हुआ है, तो अब यहाँ पे आप ये तो निकाल सकते हो ना कि 1 जुलाई 2014 को क्या आएगा, ये तो सभी निकाल लेंगे ना आराम से, इतना निकाल सकते हो ना। तो पहले इसको निकालने लग जाओ, ठीक है। इसको निकालने के बाद जो हमसे ये चीज पूछ रहा है संडे विल अकर, ये जो हमसे पूछ रहा है संडे कब आएगा, हम उसको निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि 1 जुलाई को क्या था। जब ये पता लग जाएगा ना 1 जुलाई को क्या था, तो संडे कब आ रहा था ये भी हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। 1 जुलाई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ईयर लिख लेंगे, हम ईयर लिख लेंगे। ईयर को लिखने के बाद फिर हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेट, फिर हमारा आ जाएगा क्या, तो जुलाई का कोड। जुलाई का कोड हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 03614625035, ये सब याद कर लो, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अप्रैल का कोड क्या हो गया, अब सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई, आपका जुलाई का कोड क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ईयर का कोड डालना है, वो भी यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। सबको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो, 6 4 10, 6 16, 3 13, यहाँ पे आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3, आपका 30 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 2 बच जाएगा, 7 4 28, 28 में से 30 जाएगा, 2 आपका बच जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पे सेकंड रिमाइंडर बन के आ रहा है, ठीक है, जो मतलब कि आपका 1 जुलाई को जो डे होगा वो होगा आपका यहाँ पे ट्यूसडे होगा आपका यहाँ पे 1 जुलाई को, ठीक है, ट्यूसडे होगा। तो 1 जुलाई को ट्यूसडे 1 जुलाई को आपका ट्यूसडे आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो 8 जुलाई को होगा वो भी वहां पे ट्यूसडे ही होगा। तो और उससे 2 दिन पहले आपका कितना होगा, 6 जुलाई को आपका क्या होगा, तो वहां पे तो आपका होगा ना संडे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? आपका 1 जुलाई को ट्यूसडे आया है, उससे आप डे आगे करोगे, 1 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 1 2 3 4 5 6 जुलाई को तो आपका संडे रहेगा ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 13 20 23, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उस टाइप के बहुत क्वेश्चन कम आएंगे, आपको चीज़ समझनी होगी। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन घुमा देता है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप इस तरीके की कोई नियर बाय चीज़ कर सकते हो।
अब जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कोई डे नहीं दे रखा, कोई रेफरेंस नहीं, कैसे निकालेंगे। अरे आप ये देखो ना कि उसके नियर बाय 1 जुलाई 2014 तो निकाल सकते हैं ना, उसे निकालो, फिर उससे आप हमारा संडे निकाल लो। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन करने में ना डिफिकल्टी नहीं होगी, और ये क्वेश्चन भी जस्ट यहाँ पे आपका 15 से 20 सेकंड में ना आराम से हो जाएगा। बस क्वेश्चन करते रहो, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, और आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं बैठा ही हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछो, एक डाउट सेशन रखेंगे, सारा वहाँ पे आपसे क्लियर करेंगे जो भी आपके सारे डाउट्स होंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एसएससी रेलवे में आया हुआ, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब हमारे इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि हमारी कुछ जो ट्रिक्स हैं, हमारी जो ट्रिक्स हैं क्या वो लीप ईयर पे काम करती हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम से वो क्वेश्चन आता है जहां पे कोई भी ट्रिक से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, उसका जो एक्सेप्शन केस होता है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि आपका ये जो ट्रिक है वो आपका लीप ईयर पे वर्क करता है नहीं करता है। चलिए हम इसको देखते हैं और कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा। सो हम यहाँ पे 2 लीप ईयर की डेट्स लिख लेते हैं और उनको यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि किस डेट पे यहाँ पे ये वर्क करता है नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ईयर को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 जैन 2024, ठीक है। और एक हम निकालते हैं 25 मार्च 2024, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में निकालो, देखते हैं क्या आंसर नहीं आया था। और इन आंसरों को निकालने के बाद हम एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेंगे गूगल से कि यहाँ पे सही है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, डेट लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 6 24, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, डेट लिख लेनी है। फिर हमें जैन का कोड डालना है जो कि होता है 0, फिर हमें ईयर का कोड डालना है जो कि होता है 6, ठीक है। 6 4 10 और यहाँ पे 6 5 11, ये हो जाएगा 21। 61 यहाँ पे आपका ही आ जाएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 8 56, और यहाँ पे आपका जो कोड आ जाएगा, जो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका फ्राइडे आने वाला है, ठीक है। अब निकालते हैं हमारे इसको, ठीक है। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले डेट लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है, फिर आपको यहाँ पे डेट लिखना है, ये ईयर आएगा सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्च का कोड डालना है जो कि होता है 3, फिर आपको ईयर का कोड डालना है जो कि होता है 3 6, फिर उसके बाद 6 4 10 15 15 और 6 13 21, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 10 16 16 3 19 19 और 24 आपका सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1। दैट मीन्स मंडे आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है, ठीक है। ये है, ये सारी फिगर आपकी सही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमें इसको दोबारा देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब हमारा अपना स्क्रीन पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं और वहाँ पे चल के चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना करेक्ट है और कितना गलत है, ठीक है। हमारा क्या था, 25 जैन, कितना डे आ रहा है आपका, थर्सडे, ठीक है। बट हमारा वहाँ पे फ्राइडे आ रहा था, तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, 25 मार्च 2024, ठीक है। ये हमारा मंडे आ रहा है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा ये गलत कैसे हुआ और सही कैसे हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका एक ट्रिक है, एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो डेट आ रही थी, ठीक है, वो आ रही थी 25 मार्च, मतलब ये हमारा फरवरी के बाद आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो लीप ईयर में होता है, जब भी हमें यहाँ पे 29 फरवरी से पहले की डेट जब भी हम निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हमारे फाइनल आंसर में से एक माइनस करना होगा और हमारा उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी हमें यहाँ पर 29 फरवरी से पहले का आंसर निकालेंगे, हम जैसे इसमें से -1 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्सडे, ठीक है। हमेशा याद रखनी है इस चीज को, आपको जब भी 29 फरवरी से पहले आप कोई भी चीज, कोई भी डेट निकाल रहे हो,
आपको आपके फाइनल आंसर में से -1 कर देना है, ठीक है। और 29 फरवरी के बाद जब भी आप कोई चीज़ निकाल रहे हो तो आपको यहाँ हमेशा जो फाइनल आंसर है उसी को रखना है, उसको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी आप उसको ऐड नहीं करना, माइनस नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको लीप ईयर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे आपकी ट्रिक जो होती है वो फेल हो जाती है। अगर आप सिर्फ ट्रिक को इस तरीके से फॉलो करोगे और यहाँ पे अगर इसमें माइनस नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपको ट्रिक पता होगी कि ट्रिक में भी अगर कोई ऐसा लूप होल है जिसको यूज करके कोई आंसर बन सकता है, तो आप कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए ताकि आप उसका यहाँ पे आंसर दे पाओ, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें से एक माइनस कर देना है। कब? जब आपका 29 फरवरी से पहले कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद पूछता है जो आपका फाइनल आंसर है ट्रिक से जो आप यूज कर रहे हो उसी आंसर आएगा। आप कभी भी आप इसको यूज करके देख लेना, चेक करके देख लेना, ठीक है। चले हम इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। मैं इस चीज को आपको एक बार लिखवा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपियों में या फिर अच्छे से लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। जब भी आपका डेट होगा 1 जैन से लेकर 26 फरवरी के बीच, 29 फरवरी के बीच में, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें से आपको एक माइनस करना होगा। और इसके अलावा जब आपको मार्च से दिसंबर तक के बीच में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आपको उसी का यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब हमने अभी तक क्वेश्चन करे, आप देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस आगे चल रहे थे, डेज हमें कोई भी ईयर दे रखा था, उसमें से हमने रैंडम ईयर में से डे फाइंड करना अभी हमने सीख लिया, ठीक है। बट अब हमें सीखना है कि हमें हमारा जो रिपीटेशन होता है ईयर्स में, जो हमारा ईयर्स में रिपीटेशन होता है अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो से हमने पहले क्वेश्चन करे थे, हम ये करते थे कि हमारी जो अपर वाली डेट होती थी उसको हम नीचे वाली डेट से माइनस करते थे। बट अगर क्या होगा, अगर अपर वाली डेट बड़ी हो और नीचे वाली डेट छोटी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके रखिए ताकि जो भी अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले उसको हम ताकि अच्छे से कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करेंगे कैलेंडर को पूरा फिनिश करके हम हमारे जो क्वेश्चन है उन पे शिफ्ट हो जाए और क्वेश्चनों को डे बाय डे अच्छे से कर पाए ताकि कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। और अब हम क्वेश्चनों को सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो वो उन क्वेश्चनों के साथ हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। और उनसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में उन्हीं कॉन्सेप्ट से और उन्हीं क्वेश्चन से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी प्रैक्टिस सेट डे बाय डेली वहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो उन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीजनिंग की धमाकेदार क्लास में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी इस क्लास को मिस मत करना। तब तक यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओ, प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करो और क्वेश्चंस को करना शुरू करो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।